अ, राधे राधे एवरीवन, आई एम भावना गोयल एंड हमारा आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है। सो उसी के लिए मैं जो अपना प्लान रखने वाली हूँ एक इस मंथ में मैं क्या क्या करने चाहने वाली हूँ वो आपसे मैं शेयर करूँगी। सो हमारा एग्ज़ाम 12 मतलब 12 अक्टूबर को है, बट हम एक महीना ही लेके चलते हो कि अक्टूबर में मुझे नहीं लगता हमें समय मिलेगा क्योंकि लाइंड अप एग्ज़ाम है। सो उसी के हिसाब से हम अपना प्लान लेके चलते हैं। हाँ, सो हमें जो करंट अफेयर्स में करना है, मैं जो करने वाली वो जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का फर्स्ट वीक। अक्टूबर का फर्स्ट वीक मत छोड़ना, बहुत चांसेस रहते हैं कि आते हैं। तो अगस्त सितंबर तो बहुत अच्छे से करना है, जुलाई अगस्त सितंबर और जून तो ये हम करेंगे। मंथली पीडीएफ करेंगे, हाँ 5 डे ईच में इसकी रीडिंग करेंगे और फिर इसकी क्विजेस भी लगाएंगे। जैसे इस मंथ में जैसे अगस्त में तो मैं जुलाई का कंप्लीट कर लूँगी, फिर करेंगे हम जून का और फिर अगस्त का, ऐसे करेंगे। और सेकंड रीडिंग लगाना हमें 15 दिन में एक बार, फिर सेकंड रीडिंग अगले 10 दिन में, और देन फिर हम सिर्फ रीडिंग करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं कर रही हूँ कपिल काटपाल सर। अगर आप चाहें एंड में जैसे एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले तो आप जो शीतल मैम हैं, आप उन एक शीतल मैम है, आप सर्च करना शीतल शर्मा करके, तो उनके लेक्चर्स दिख जाएंगे। उनके भी लेक्चर्स आप एंड मतलब जैसे 2 दिन पहले 3 दिन पहले देख सकते हैं। और इंग्लिश के लिए एडिटोरियल परफेक्शन और अल्टरनेट डेज मॉक आप ये सी रखिए, प्रैक्टिस में रखिए। प्री का अल्टरनेट मॉक लगाइए या तो मेंस का लगाइए। ठीक है, ये मैं इंग्लिश के लिए करने वाली हूँ, या तो क्विजेस। फिर उसके बाद अगर जैसे मुझे लगता है कि कभी कभी हमें एरर में दिक्कत आती है, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार देख लेना। मेरे पास उसके नोट्स है तो मैं उसको 1-2 बार पढ़ लेती हूँ। सो उसको भी पढ़ लेना एक बार। सो उसके बाद मैं रीजनिंग के लिए संजय सर से करने वाली हूँ। संजय सर का चैनल है आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल, लेक्चर उनका आता है रोज 1.5 घंटे का, मैं वो करती हूँ। देखो कुछ कुछ टॉपिक्स जिस पे मतलब मैं बोल रही हूँ, अगर उनका लेक्चर देखोगे तो वो आपके लिए एक दिन के लिए ठीक है। उसके बाद आप मोक लगाओ, मोक लगाओ, उसका एनालिसिस करो। आप क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो वो मोक से ही पता चलेगा। तो प्लीज़ मोक लगाओ एक एक वीक में 1-2 बार तो। उसके बाद एनालिसिस आपको ज़्यादा टफ लग रहा है तो मत मतलब देख लो, ज़्यादा ही क्वेश्चन टफ है तो उसका मत करो, जो लग रहा है कि हाँ बन जाते हैं उसका कर लो। फिर ये जो एग्ज़ाम है, देखो अक्टूबर में इतने लाइंड अप एग्ज़ाम है, सो यही एक महीना है जिसमें हम ध्यान दे सकते हैं एग्ज़ाम्स पे। और उसके बाद मैथ्स का रह गया है, तो मैथ्स का मैं आपको बता देती हूँ। मैथ्स के लिए मैं हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ती हूँ, उनका लेक्चर जो भी आ रहा है मत छोड़ो, करो लेक्चर। और उसके बाद अगर एक वीक में या तो 1 या 2 जो भी सेक्शनल टेस्ट आप अभी देना चाहो वो दे सकते हैं। फुल मॉक में 2 हफ्ते 1 हफ्ते बाद दूंगी, एक आध मतलब मैं तो ये है कि 2-3 तो दे दूंगी, उससे थोड़ा मुझे समझ पड़ जाए, बाकी उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। उसके बाद अल्टरनेट, हाँ उसके बाद हमें अल्टरनेट डे प्री के मॉक लगाना है। प्री का मॉक भी हमें छोड़ना नहीं है। देखो प्री भी लाइंड अप है, अगर प्री के मॉक छोड़ दोगे तो स्पीड कम हो जाती है। सो प्री का भी मैं हम अल्टरनेट डे 1 दिन में या 2 दिन में लगाते रहेंगे, कभी एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का। और अभी मैं ओआईसीएल का भी फॉर्म डाला था मैंने, वो भी मुझे अटेम्प्ट करना है, तो मैं उसके भी स्कोर आपसे शेयर कर दूँगी। सो यही है। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स, अच्छे से पढ़िए। अभी पढ़ सकते फिर एग्ज़ाम लाइंड अप होंगे देन बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना। सो यही है। और अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो सो प्लीज़ कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।